हेलो गाइस, वेलकम टू डीडी व्लॉग। होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज आपको लेके चलती हूँ अपनी बचपन की यादों में, यानी कि जहाँ से मैंने स्टडीज़ की। हम लोग जा रहे हैं सरसावा। सहारनपुर से सरसावा का जो डिस्टेंस है वो हाफ एन आवर का है मैक्सिमम। तो हम लोग ने यहाँ से स्टडीज़ की है, मैंने भी और मेरे भाई ने भी। हम लोग यहाँ पे साइकिल से आते थे। ये सहारनपुर है फ़िलहाल, और हम अपनी साइकिल यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है आगे, वहाँ पे खड़ी किया करते थे, और यहाँ पे हमें बस लेने के लिए आती थी। देन हम आगे जाया करते थे बस से, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है सरसावा का वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इस पेट्रोल पंप पे हम अपनी साइकिल दोनों खड़े करते थे, तब हम यहाँ से बस में फिर आगे जाया करते थे। तो मैंने यहाँ से की है 3rd 4th और 5th, और उसके बाद मैंने की है 9th और 10th, और मेरे भाई ने भी यहाँ से 2-3 क्लासेस की हैं। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो थोड़ा लंबा है, तो बाकी बच्चों से पहले हमें उठना पड़ता था जो कैंपस में रहते हैं। वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, उसी के अंदर स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय। तो चलो आपको लेके चलते हैं। तो ये है बड़ी नहर, जो सहारनपुर में रहते होंगे उन्हें पता होगा। और कोहरा देख लीजिए कितना हो रहा है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे ही मौसमों में हम स्कूल जाया करते थे। तो यहाँ पे बेसिकली सौराना गांव है, सरसावा इससे थोड़ी आगे पड़ता है। तो यहाँ से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं बचपन की। हम लोग कैसे स्कूल जाया करते थे। और हम लोग पहुँच गए हैं सरसावा एयरफोर्स स्टेशन। ये एयरफोर्स स्टेशन है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, देन उसके बाद ही अंदर एंट्री होती है। और ये है आर्मी पब्लिक स्कूल। पहले आर्मी पब्लिक स्कूल आता है, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स सरसावा आता है। तो हम लोग आज जा रहे हैं कैंटीन। आई विल शो यू हाउ जो इंडियन कैंटीन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आर्मी कैंटीन्स। ऑल दो अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, बट आई विल शो यू फ्रॉम आउटसाइड। एंड आई जस्ट लव द आर्मी एरिया, एयरफोर्स का एरिया। ये इतना अच्छा होता है कि बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। हम बचपन से ही आर्मी एरिया में रहें। तो हम पहुंच गए हैं कैंटीन। ये कैंटीन है। तो अंदर का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि अलाउड नहीं होता है, और हमने यहाँ पे सामान ले लिया है। तो हम बचपन से जो है वो आर्मी एरिया में रहे हैं, और इतना अच्छा फील होता है ना, मतलब एक अलग सी दुनिया होती है, एक अलग सा प्राउड फील होता है आर्मी में और एयरफोर्स में। तो हम बचपन में जब यहाँ पे होते थे, हमने एरोप्लेन्स, पैरा राइडिंग, सब कुछ हमने यहाँ पे देखा है। मैं स्पेशली लेके जाता था स्कूल से, तो बहुत अच्छा फील होता था। पायलट से हम डायरेक्टली मिलते थे, उन्हें देख के भी बहुत अच्छा फील होता था, प्राउड सा फील होता था कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, और स्पेशल सा फील होता था बहुत। तो जैसे मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम लोगों ने बहुत सारी जगह से स्टडीज़ की है। हम केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़े हैं बचपन से, बट बहुत सारी जगह से पढ़े हैं। तो यहाँ से कुछ क्लासेस की, फिर उधमपुर, फिर मतलब कहीं कहीं हम रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सामान ले लिया है, और अब हम जा रहे हैं आगे, सौराना से आगे सरसावा। हमें जाना है हरदीप के मामा जी के यहाँ। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ गाँव उनका। तो ये है खेत, बट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कोहरा बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो एरिया है, ये भी, इस तरफ भी एयरफोर्स स्टेशन है, और यहाँ पे पहले प्लानिंग चल रही थी एयरपोर्ट बनाने के लिए, बट आई थिंक डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ पे बना है। वैसे तो कोई ऐसे मतलब कमर्शियल एयरपोर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे जो भी प्लेन्स वगैरह लैंड होते हैं वो इनके अपने ही होते हैं, जितने भी रहते हैं। तो ये यहीं पे इसका अभी एक एयरपोर्ट बना है बहुत बड़ा, बट ये इंटरनली है, अभी कुछ एक्सटर्नल नहीं है। तो हम पहुँच चुके हैं मामा जी के यहाँ पे, और ये है उनका घर।
ये गांव भी यूपी का है और यूपी में इतने ही बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत बड़े बड़े आंगन, बड़ा बड़ा घेर, बहुत खुले खुले से घर होते हैं यूपी में। और ये रखा हुआ है चूल्हा, हारा, सबको पता होगा जितने भी गांव के लोग होंगे। राम राम जी। तो यहाँ पे हम मिल लिए हैं मामा मामी जी से और अब मैं दिखाती हूँ आपको इनका घेर। इसे घेर ही बोलते हैं नॉर्मली, जहाँ पे डंगर रखे जाते हैं। ये है गाय और उनके दोनों बच्चियाँ। और यहाँ पे सब्जी उगा रखी है, ये नहीं गोसे ये वगैरह बोलते हैं। तो देखो कितना एरिया है, आप यहाँ पे सब्जी भी उगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और इसके अलावा खेत अलग से होते हैं। तो इनका घर है बहुत बड़ा और ये बैक साइड का एरिया है। तो अब हम चलते हैं अपने घर। बाय बाय टू ऑल। तो ये था आज का मेरा व्लॉग और उन्होंने हमें लस्सी दी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। जब भी हम जाते हैं तो हमें लस्सी, दूध, ये सब वो ज़रूर देते हैं, या वो हमारे घर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि यार, मतलब शहरों में इतना नहीं होता है कि लस्सी हो, बट गाँव में आप किसी के भी घर जाएँ या कोई आपके घर आता है तो वो लस्सी और दूध ज़रूर अपने साथ वो लेके आते हैं। तो बहुत अच्छा फील होता है। और जो गाँव की लस्सी होती है ना, वो आपको कहीं उसका टेस्ट नहीं मिलेगा कहीं पे भी। शहर में तो बिल्कुल भी ऐसी लस्सी नहीं मिलेगी आपको। तो अब चलते हैं घर वापस। और कोहरा अभी भी उतना ही है, दोपहर के 12-1 बज चुके हैं, बट कोहरा एज इट इज़ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहुंच गए हम सहारनपुर। हमें लेना था कुछ सामान और इसे बोलते हैं मील। मील क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक क्लॉथ मील है जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो इस सारे एरिया को मील वाला एरिया बोला जाता है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे शॉप्स रहती हैं, थोड़ा कंजस्टेड सा रहता है, बट ये यहाँ की जो लोकेलिटी है वो ऐसी ही है। ये सारी यहाँ पे शॉप्स हैं, आपको यहाँ पे फ्रेश फ्रूट, सब्जी सब कुछ मिल जाएगा। तो बेसिकली आप यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम हेयर। दिस इज़ द लोकल एरिया ऑफ द मील। और जो मील है वो बहुत टाइम पहले चला करता था, वहाँ पे कपड़ा बनता था। क्लॉथ और शुगर मिल 2 थे, बट वो फ़िलहाल बंद पड़ा है और एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो वो मतलब अभी एज इट इज़ पड़ी हुई है, उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ है ना। उसका ये है कि उसको चलना है या कुछ होना है। तो हमने यहाँ से परचेज़ किए फ्रूट्स थोड़े से, देन वी मूव ऑन। और ये सारा मील का एरिया, जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं। जब मेरे मम्मी डैडी की शादी हुई थी उस टाइम पे ये मील चला करता था, बट हमने ये मील कभी चलता हुआ नहीं देखा। ये भी बंद ही पड़ा है। बहुत बड़ा एरिया है ये मील का सारा, और आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत साल पहले की हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे पूरी प्रॉपर दीवार हुआ करती थी, बट लोगों ने वो सब दीवार तोड़ के वो ईंटें तक निकाल के ले गए हैं। धीरे धीरे एंटर करने लगे हैं और थोड़े दिन में मुझे लगता है ये बिल्डिंग्स भी उखाड़ के ख़त्म ही कर देंगे सिस्टम। तो ये सारा मील का ही एरिया है बेसिकली। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।